हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सिंह सैनी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जो बातें थी, यानी जो टॉपिक था उसके बारे में बातें हो रही थी। हाँ, उसमें हमने जो पढ़ लिया वो अपराध की डेफिनेशन क्या थी वो बातें हो गई थी, और जो महिलाओं से संबंधित थे, जो हमारे संविधान में कौन कौन से जो आर्टिकल थे उनके बारे में बातें कर ली थी। आज करेंगे कि महिलाओं के संरक्षण के लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं। तो महिलाओं से संबंधित अधिनियमों के बारे में बातें करेंगे। अधिनियम, महिलाओं से संबंधित अधिनियमों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 के अधिनियम तो आता है दोस्तों, लेकिन कौन सा आता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये अधिनियम कब बनाया गया था? 1955 में। दूसरा जो अधिनियम है वो अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम। ये अधिनियम कब बनाया गया था दोस्तों? तो ये अधिनियम तो बना था लेकिन 1956 में। उसके बाद में नेक्स्ट है नंबर 3, हिंदू उत्तराधिकारी या उत्तराधिकार अधिनियम। ये अधिनियम कब बना था? तो ये अधिनियम बना तो था दोस्तों लेकिन 1956 में। उसके बाद में नेक्स्ट अधिनियम तो आता है लेकिन कौन सा आता है? दहेज उन्मूलन अधिनियम, यानी दहेज को जड़ से समाप्त करो। ये अधिनियम तो बनाया गया था दोस्तों, लेकिन बनाया कब गया था? तो हिंदू जो उत्तराधिकारी जो अधिनियम बना था ये 1956 में बना था, जबकि जो दहेज उन्मूलन जो अधिनियम बनाया गया था ये कब बना था? तो ये 1961 में बना था। देखो, उसके बाद में नेक्स्ट गर्भावस्था अधिनियम। ये गर्भावस्था जो अधिनियम बनाया गया था दोस्तों, ये कब बनाया गया था? तो ये अधिनियम 1971 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1971 में। उसके बाद में नेक्स्ट सम्मान पारिश्रमिक अधिनियम। ये अधिनियम तो बनाया गया था दोस्तों, लेकिन कब बनाया गया था? तो 1976 में। उसके बाद में नेक्स्ट अधिनियम तो बनाया गया था लेकिन महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम
ये अधिनियम तो बनाया गया था दोस्तों, लेकिन कब बनाया गया था? तो 1986 में। उसके बाद में नेक्स्ट है, इन्हीं महिलाओं के संरक्षण के लिए अधिनियम कोई बना तो सती रोकथाम अधिनियम। और ये अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1987 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1987 में। तो यहाँ जो महिलाओं के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बने हैं उनके बारे में बातें कर रहे हैं। पहला जो अधिनियम था वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बनाया गया था। दूसरा अधिनियम अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम, ये 1956 में बनाया गया था। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम बना था, ये 1956 में बना था। दहेज को जड़ से समाप्त करो, ये अधिनियम 1961 में बनाया गया था। गर्भावस्था जो अधिनियम है वो 1971 में बनाया गया था। सम्मान पारिश्रमिक जो अधिनियम बनाया गया था वो 1976 में बना था। महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम बना था, यह 1986 में बना था। और सती रोकथाम अधिनियम कब बना था? 1987 में बना था। उसके बाद में नेक्स्ट अधिनियम तो बनाया गया था दोस्तों, लेकिन कौन सा बना था रे? तो यूं कहा जाता है कि गर्भावस्था पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम। ये अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये अधिनियम दोस्तों 1994 में बनाया गया था, 1994 में। उसके बाद में नेक्स्ट है, अधिनियम तो बना था दोस्तों, लेकिन कौन सा बना था? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये अधिनियम बना तो था, लेकिन दोस्तों 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में। उसके बाद में नेक्स्ट है, कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, एक अधिनियम बना था, और वो कौन सा? बाल विवाह अधिनियम। और ये बाल विवाह जो अधिनियम बना था, ये अधिनियम कब बनाया गया था? तो दोस्तों ये 2006 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2006 में। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक अधिनियम आता है दोस्तों, और कौन सा आता है? तो यूं कहा जाता है कि साहब निवारक प्रतिषेध एवं प्रतिरोध अधिनियम। ये अधिनियम कब बना था? तो ये अधिनियम दोस्तों 2013 में बना था, 2013। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक अधिनियम बनाया गया था दोस्तों, कौन सा? तो भारतीय कानून
संशोधन यानी अधिनियम में संशोधन किया गया था। कब? तो 2013 में किया गया था। इसी में बात करेंगे निर्भया एक्ट के बारे में 2013। उसके बाद में नेक्स्ट है कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि आगे बात करें तो राजस्थान में डाकन प्रताड़ना निवारक अधिनियम बनाया गया था। और ये अधिनियम बनाया कब गया था? तो दोस्तों 2015 में। कब बनाया गया था? 2015 में। देखो, एक आता है गर्भावस्था पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम, ये 1994 में बनाया गया था। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, ये 2005 में बनाया गया था। बाल विवाह जो अधिनियम है ये 2006 में बनाया गया था। निवारक प्रतिषेध एवं प्रतिरोध अधिनियम बनाया गया था, ये 2013 में बनाया गया था। भारतीय कानून संशोधन है, ये 2013 में बनाया गया था। और उसके बाद में नेक्स्ट ये राजस्थान में जो डाकन प्रताड़ना जो निवारण है ये कब बनाया गया था? तो ये 2015 में बनाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है आपराधिक विधियां अधिनियम, ये कहते हैं कि साहब 2014। तो महिलाओं के संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम हैं उन अधिनियमों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हमारी जो बात हुई है वो हिंदू जो विवाह अधिनियम है 1955 उसके बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट जो बताया था दूसरा नंबर पर, तो मैंने ये कहा था कि अनैतिक देह जो व्यापार रोकथाम जो अधिनियम है वो 1956। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है ये 1956 है। दहेज को जड़ से समाप्त करो ये अधिनियम 1961 है। गर्भावस्था जो अधिनियम है वो 1973 है। और उसके बाद में सम्मान पारिश्रमिक जो अधिनियम है वो 1976 है। और जो महिला अश्लील प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है 1986 है। और उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों जो सती रोकथाम जो अधिनियम बनाया गया था वो 1987 में बनाया गया था। और उसके बाद में नेक्स्ट जो गर्भावस्था यानी गर्भावस्था पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 में है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में, बाल विवाह अधिनियम 2006 में, निवारक प्रतिषेध एवं प्रतिरोध अधिनियम 2014 में, भारतीय कानून संशोधन ये 2013 में हुआ था, इसमें निर्भया एक्ट 2013, राजस्थान में जो डाकन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 में और आपराधिक विधियां अधिनियम ये 2014 में। इनमें से एग्जाम में डेफिनेट एक अधिनियम जरूर पूछा जाएगा और ये पूछेगा कि ये अधिनियम कब बनाया गया था। ठीक है, इसलिए ये बातें की है यहाँ। अब एक एक अधिनियम के बारे में डीपली से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है तुम्हारा कौन सा अधिनियम आता है? हिंदू, नंबर 1 पे आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। देखो दोस्तों, इसके बारे में क्या कहा जाता है? इसके बारे में कहा जाता है कि साहब जो हिंदू धर्म है, कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। इस हिंदू धर्म में विवाह को, किसको? विवाह को एक क्या माना जाता है? तो पवित्र बंधन माना जाता है। विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है, जिससे
जिससे सृष्टि में तीसरे व्यक्ति की रचना हो सके। यानी जो बंधन बनने के बाद में यानी वंश को चलाने के लिए संतान उत्पत्ति होना अति आवश्यक है, ये हिंदू धर्म में कहा गया है। नेक्स्ट और क्या है, इसमें कहा गया है वर एवं वधू पक्ष के गोत्र यानी गोत समान न हो, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि अग्नि के समक्ष यानी जब 7 फेरे लिए जाते हैं तभी ये जो बंधन है ये पूरा होता है या संपूर्ण होता है, पूरा होता है, ठीक है। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, यदि हिंदू धर्म में यूं कहा गया है कि साहब जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति की यदि पहली पत्नी जीवित है, पहली पत्नी क्या हो, जीवित है। हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति की पहली पत्नी जीवित है और उस दौरान वह व्यक्ति दूसरी शादी करता है, दूसरी क्या करता है, शादी करता है, तो उस व्यक्ति को यानी कम से कम कितने वर्ष की, 7 वर्ष की क्या होगी, सजा होगी। क्या होगी दोस्तों, सजा होगी। इसमें आयु निर्धारित हुई है, बालक की जो आयु निर्धारित हुई है वो 21 वर्ष, और इसी अधिनियम के तहत जो बालिका की जो आयु निर्धारित की गई है वो बालिका की आयु कितने वर्ष बताते हैं, तो 17 वर्ष बताते हैं। कितने वर्ष बताते हैं दोस्तों, 17 वर्ष। उसके बाद में नेक्स्ट इसी में लिखा हुआ है कि यदि कोई जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पहली पत्नी जीवित है, पहली पत्नी क्या हो, जीवित है, और उस पहली पत्नी ने यह कहा कि साहब आप दूसरा विवाह करो ना, यानी दूसरे विवाह के लिए इन्होंने हाँ कर दिया। अब क्यों कर दिया वो तो आप ये स्वयं जाने। यदि दूसरे विवाह ये पुरुष कर भी लेता है तो ऐसी स्थिति में ये भी गैर कानूनी है भैया, गैर कानूनी। अब आप ये कहोगे कि साहब यही कह रही है, हाँ कह तो रही है लेकिन ये गैर कानूनी है। ऐसी स्थिति में ये जो दूसरी शादी करता है, यानी पहली पत्नी की कहने से दूसरी शादी करता है, तो इसके जो भी संतान प्राप्ति होगी वो पहली बात तो जो संपत्ति है उस संपत्ति में हिस्सेदार नहीं होगी, वो स्वयं भी नहीं होगी, उसकी संतान भी नहीं होगी, क्योंकि पहली जो पत्नी है वो ही उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करेगी, उसकी संतान ही उत्तराधिकारी बनेगी। तो कहने का मतलब ये भी क्या है, गैर कानूनी है। यदि पहली पत्नी को, पहली पत्नी वाली जो बात है वो दूसरी पत्नी को नहीं बताता है और उससे शादी कर लेता है, दूसरी महिला से शादी कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी महिला है वो मुकदमा दर्ज कर सकती है, और मुकदमा दर्ज के तहत कहते हैं कि उस महिला को यानी उसकी जो संपत्ति है उसमें क्या दिया जाएगा, यानी बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। जो हिंदू विवाह है इसकी एक विचित्र गाथा या विचित्र कथाएं देखने को मिलती हैं। यूं कहा जाता है कि जो कहा क्या जाता है, सुना है मैंने,
और सुना क्या है, मैं स्वयं भी लिया है कि साहब जैसे ये अग्नि के साक्षी होके अग्नि के सामने जब फेरे लिए जाते हैं, उस दौरान 7 वचनों में बांधा जाता है, 7 वचनों में। 7 वचन कौन कौन से है? तो पहला वचन ही जो कन्या है वो लेती है कि साहब आप कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो आप मुझे भी साथ लेके चलोगे। यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो मुझे भी साथ लेके चलोगे। और यदि यज्ञ, व्रत, उपवास, कोई भी अनुष्ठान करते हो तो उस दौरान आज की तरह आप मेरे को बाईं तरफ बैठाने का प्रयास करोगे या बाईं तरफ बैठाएंगे। यदि आप ये स्वीकार करते हो तो मैं आपकी वामांग को स्वीकार करती हूं। वामांग को क्या करती हूं? स्वीकार करती हूं। उसके बाद में नेक्स्ट है, दूसरा जो वचन दिलाया जाता है उसमें कहा जाता है कि साहब जिस प्रकार से आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो उसी प्रकार से मेरे माता पिता का भी क्या करे? सम्मान करे। और जो देवताएं हैं और जो पितर हैं उनकी पूजा करे। यदि आप ये मानते हो, ये स्वीकार करते हो, पितर पूजा, यदि आप ये स्वीकार करते हो तो मैं भी आपकी वामांग में को स्वीकार करती हूं। तीसरा जो वचन है उसमें कहा गया है, कहा क्या जाता है कि साहब पहले तीसरा क्या, पहले चौथा देख लो। यदि परिवार है, इस परिवार की जो जिम्मेदारी है, परिवार की जो आवश्यकताओं की जो जिम्मेदारी है, आवश्यकताओं की जिम्मेदारी, परिवार की आवश्यकताओं की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी अब किसके कंधों पे आ गई है? आपके कंधों पर आ गई है इस बंधन में बंधने के बाद। यदि आप ये भी स्वीकार करते हो तो मैं आपकी वामांग को स्वीकार करती हूं, वामांग बनना स्वीकार करती हूं। नेक्स्ट, जो घर में कोई विवाह हो रहा है या पैसे खर्च हो रहा है, धन खर्च हो रहा है, या कोई मकान बनाया जा रहा है या कोई तालाब बनाया जा रहा है, जो भी कुएं बनाया जा रहा है, कुछ भी बनाया जा रहा है, उसमें आप मेरी भी राय लेते हो। यदि इस बात को आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग बनना स्वीकार करती हूं। छठवां वचन, यदि मैं कहीं सहेलियों में विराजमान हूं, सहेलियों में बैठी हुई हूं, फ्रेंड जो भी है, और वहां आप मेरा अपमान नहीं करते हो, नहीं करते हो, ये आप स्वीकार करते हो, तो ऐसी स्थिति में मैं आपकी वामांग बनना स्वीकार करती हूं। सातवां वचन में कहा कि आप जिस भी स्त्री को देखते हो उसको अपनी माँ समझे या बहन माने, माँ समझे, और जो पराई जो स्त्री है उसको कभी भी स्पर्श नहीं करोगे। जो जैसे जुआ है, ऐसी जो बुराइयां हैं, व्याप्त बुराइयां हैं, उन बुराइयों से दूर रहोगे। यदि आप इस बात को स्वीकार करते हो तो मैं आपकी वामांग बनने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। तीसरे वचन में उन्होंने क्या कह दिया? माता पिता हो ही गया, आवश्यकताओं की जिम्मेदारी हो ही गया। तीसरा वचन मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा
कि उन्होंने क्या कहा था, कैसे कहा था। तो ये बात समझ में आई होगी कि जो फेरों के दौरान यानी जो अग्नि के समक्ष मानकर यानी अग्नि के सामने रहकर क्या 7 फेरे लिए जाते हैं, तभी 7 वचन निभाए जाते हैं। और उन 7 वचनों में पहला जो वचन है वो तीर्थ यात्रा और यज्ञ से संबंधित है। और यानी तीर्थ यात्रा और यज्ञ, व्रत और उपवास से संबंधित है। दूसरा वचन है वो माता पिता और देवताओं और पितृ जो पूजन है उससे संबंधित है। चौथा बताया वो परिवार की जो जिम्मेदारी हैं, आवश्यकताएं हैं, वो अपने कंधों पर संभालना। पांचवा है वो विवाह और जो धर्म है, इसके जो खर्च है, मकान है, तालाब हैं, कुएं हैं, इनसे संबंधित यदि पैसे खर्च करते हों तो ऐसी स्थिति में यानी उनकी राय लेना अति आवश्यक है। और सहेलियों में यदि वो बैठी हुई हैं तो उस दौरान क्या नहीं, उस दौरान यानी उनका अपमान करना क्या है, यानी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करता है तो वो आपकी वामांग बनना स्वीकार नहीं करेगी। और किसी भी स्त्री को देखते हैं उसको अपनी माँ, और यदि कोई भी पराई जो स्त्री है उसको स्पर्श न किया जाए। और जुआ जैसी जो बुराइयां हैं उनका क्या करेगा, यानी त्याग करेगा यदि है तो, यदि नहीं है तो अच्छी बात है। और जो तीसरी जो वचन है उसमें कहा गया है कि जो जीवन की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। एक होती है युवा अवस्था, एक होती है प्रौढ़ावस्था। युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में आप मेरा पालन करोगे तो ये 7 वचन हैं। ठीक, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हालांकि 7 वचनों से संबंधित बातें। दूसरा अधिनियम है, इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। दूसरा अधिनियम कौन सा है? अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। देखो दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ? इसमें कहा गया है व्यावसायिक यौन उत्पीड़न कहने का मतलब वेश्यावृत्ति। व्यावसायिक यौन उत्पीड़न के उद्देश्य से किए जाने वाले व्यापार, किए जाने वाले व्यापार की रोकथाम और इसमें सुधार के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। सुधार के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इसमें कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी
बच्चे एवं नाबालिग द्वारा किए गए वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक 10 वर्ष की सजा होगी। नेक्स्ट, इसी में जो दूसरा पॉइंट आता है वो क्या आता है? कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति पर जीवन यापन करता है। कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति से जीवन यापन करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा होगी। 2 वर्ष की सजा होगी। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, कौन से स्थान? सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता का प्रदर्शन करता है। अश्लीलता का प्रदर्शन करता है तो ऐसी स्थिति में स्थिति में 3 माह की सजा होगी। ये बात यहां तक समझ में आई क्या? अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम कब बनाया था? 1956 में बनाया गया था। व्यावसायिक यौन उत्पीड़न कहने का मतलब वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से यदि किया जाने वाला जो व्यापार है इसकी रोकथाम और इसके सुधार के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा किए गए वेश्यावृत्ति की पर रहता है कि कमाई पर रहता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष और अधिक से अधिक 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। कोई व्यक्ति यदि वेश्यावृत्ति से जीवन यापन करता है तो उस व्यक्ति को यानी 2 वर्ष की सजा दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता का कोई प्रदर्शन करता है तो ऐसी स्थिति में उसको 3 माह की सजा होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है नंबर 4। चौथा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों? चौथा पॉइंट ये कहता है 18 वर्ष से कम आयु के बालकों
से गैर कानूनी संभोग के लिए बहलाना। बहलाना भी बोलते हैं इसको, फुसलाना भी बोलते हैं, फुसलाना। यदि कोई व्यक्ति है वो 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक है उसको गैर कानूनी संभोग करने के लिए बहलाता है या फुसलाता है या मजबूर करता है, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि भैया धारा 366 के तहत उस व्यक्ति को रे कितने वर्ष की, तो 10 वर्ष की सजा होगी, 10 वर्ष की सजा, और इसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। कोर्ट चाहिए तो ये दोनों भी हो सकते हैं, 10 वर्ष की सजा और जुर्माना। नेक्स्ट 5वां पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है 21 वर्ष से कम आयु के विदेशी व्यक्ति में महिला भी, विदेशी महिला ही लिख देता हूं, हाँ व्यक्ति या महिला दोनों चल सकता है। 21 वर्ष से कम आयु के विदेशी व्यक्ति या विदेशी महिला ही लिख देता हूं यहां, महिलाओं का आयात करना क्यों किया जाता है आयात, गैर संभोग कार्य करने या करवाने के लिए, करने या करवाने के लिए, करवाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि दोस्तों उस व्यक्ति को भी धारा 366 ख के तहत उस व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा या जुर्माना। नेक्स्ट अगला पॉइंट, वेश्यावृत्ति या अन्य कार्य के लिए बच्चों को बेचना। यदि कोई व्यक्ति है, यदि ये वेश्यावृत्ति या अन्य कार्य के लिए किसी भी बच्चे का व्यापार करता है, तो ऐसी स्थिति में जो धारा 372 के तहत उस व्यक्ति को यानी कितने वर्ष, 10 वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों भी हो सकता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, वेश्यावृत्ति या अन्य कार्य के लिए
कार्य के लिए बच्चों को खरीदना। यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति या अन्य किसी भी कार्य के लिए बच्चों को खरीदता है तो ऐसी स्थिति में जो धारा है, यहाँ धारा 372 आएगी, यहाँ धारा 373 आएगी। धारा 373 के तहत उस व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। तो ये था तुम्हारा जो दूसरा जो अधिनियम था, वो उसकी जो बातें थी वो क्या हुई, कंप्लीट हुई। दूसरा अधिनियम यानी अनैतिक जो गैर व्यापार हैं, उसको रोकथाम के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। और इस अधिनियम में ये धाराएं शामिल की गई थी। इस अधिनियम में बताया गया था कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जो वेश्यावृत्ति है उसमें हो रहे जो व्यापार है उनको रोकना और उसमें सुधार किया जाए। ये राज्य सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि इसके लिए अधिक से अधिक यानी प्रयत्न करे इसको रोकने के लिए। राज्य सरकार को ये आदेश दिया गया है कि साहब इसके लिए एक विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जिसमें एक अन्य महिला अधिकारी भी हो सकती है। इसमें बिना किसी वारंट या बिना किसी जो पुलिस अधिकारी है, विशेष पुलिस अधिकारी है, उसकी बिना अनुमति और बिना वारंट के भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। बिना वारंट के यानी तलाशी भी ली जा सकती है, कोई ये नहीं कह सकता कि तलाशी नहीं दी जाएगी। और ये जो वेश्या जो गृह हैं उनको बंद करवाना, और जो कोई व्यक्ति है तो उसको संरक्षण प्रदान करना, ये भी राज्य का कर्तव्य बनता है। तो कहने का मतलब ये राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि साहब इसका निपटारा जहाँ तक हो सके वो स्वयं करें। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मैं तो यही कहता हूँ कि हिंदू धर्म है, इसमें ये कहा गया है कि साहब विवाह एक पवित्र बंधन है, यानी स्त्री को उच्च स्तर माना गया है। और जो इस संसार में स्त्री होता है इसका कोई एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि परमात्मा शब्द है, इसमें भी माँ शब्द लगा हुआ है, आत्मा शब्द है, इसमें भी माँ शब्द लगा हुआ है। मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों कि माँ ममता है, पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में जब सारा संसार है, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पे तुझे खड़ा किया, अंगुली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, आज रिश्तों की सारे हदें तोड़ डाली रे, रात भर जगी थी रे पगले तेरी सस्सी पर, उसी माँ को तू आज वृद्धा आश्रम छोड़ आया। अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और अगली जो क्लास होगी वो नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।